चकली। चमचम। चूरन। चॉकलेट। पोज देना जरूरी था क्या? चकली, हमारी तैयारी तो पूरी है ना? पकड़े तो नहीं जाएंगे? दोस्त, आज तक कभी पकड़े गए हैं जो आज पकड़े जाएंगे? चकली, शायद तुम भूल रहे हो कि अपनी पहली रॉबरी है, तो इसके पहले क्यों पकड़े जाते? दोस्तों, उस माल गाड़ी में वो सारा सामान है जिसका खजाना हम बचपन से चाहते थे। चॉकलेट्स, बलून, टेडी बेयर, और ये चवन्नी गैंग की पहली चोरी है। आज चकली खाने को मिलेगी। चलो। हम लोग यहाँ तो सीढ़ी से भी उतर सकते थे। उतरो उतरो, रॉबरी की फील आएगी। डरो मत, कोई गड़बड़ नहीं होगी। ट्रेन का सफर कितना बोरिंग हो गया है, कुछ बवाल ही नहीं हो रहा। अरे बेटा, थोड़ा वेट कर लो, नटखटपुर के मेले में बवाल ही होता है। ओ, किसी को नहीं पता कि मुझे सब पता है। किसी के पास पानी है क्या? अरे स्टेशन आने वाला है, वहाँ भर लेंगे। भाई मैं पानी लेकर आता हूँ। भाई साहब, हमारा भी बोतल भर के ले आओ ना। मेरा भी। मेरी भी। ओ, इतने डब्बे भरने में तो 2 दिन लगेंगे। शेरा, तुम मेरे साथ चलो, पानी भी पी लेना। आओ। अंकल, मैं भी आपके साथ चलता हूँ। माई सेल्फ टीटूस बिग ब्रदर, मैं भी साथ चलूंगा। अंकल, आपने गलत बैग ले लिया। ये तो मेरी मम्मी का है। इस पे मैंने स्केच पेन से निशान बनाया हुआ है। अंकल, दूसरा बैग भी गलत उठा लिया, वो तो मेरा है। ओ, किसी को नहीं पता कि मुझे सब पता है। ये गलती नहीं, चोरी लग रही है। टीटू बेटा, जल्दी आ जाओ, ट्रेन छूट जाएगी। अंकल चलो, ट्रेन जा रही है। टीटू, सेक्रेटरी अंकल, दौड़ के चोर को तो पकड़ नहीं पाए, ट्रेन कैसे पकड़ोगे? रुक जाओ। ये सब टीटू की वजह से हुआ है ना? ना वो बैग पहचानता, ना ही प्रॉब्लम होती। शेरा, भैया, ये आपस में लड़ने का टाइम नहीं है। ठीक है टीटू, तुम मुझे टाइम बता दो, मैं फिर लड़ूंगा। मेरा मतलब, अब हम क्या करेंगे? ओ, किसी को नहीं पता कि मुझे सब पता है। ऐसी सिचुएशन पे हमें इंक्वायरी काउंटर जाकर पूछना पड़ेगा कि अगली ट्रेन कब आएगी। अगले स्टेशन पे मिल लेंगे। पहली बार जा रहे हैं, उसमें भी प्रॉब्लम हो गई। बॉस, बलबली मचा दूंगा खलबली। सुनो, हमारा 10 करोड़ का डायमंड आ रहा है। तुम दोनों को उसे रेलवे स्टेशन लेने जाना है। लेकिन बॉस, हम उसे पहचानेंगे कैसे? प्लेटफॉर्म के कोने में खड़े होकर बस से इतना बोल देना, खबर पक्की है। और दूसरी तरफ घूम जाना, वो तुम्हें एक स्त्री देगा। बॉस, बलबली मचा देगा खलबली। स्त्री अंकल, वाह बेटा, खबर पक्की है, बिजनेस में तरक्की है। तुम्हारी टी शर्ट तो सबसे बेस्ट है। अंकल, मेरा भाई जब सबसे बेस्ट है तो ड्रामा कंपटीशन में भी उसकी टी शर्ट सबसे बेस्ट होनी चाहिए। बस आप फटाफट इस्त्री कर दो। नहीं बेटा, ये शाम को मिलेगी। अभी तो मुझे अपनी इस्त्री लेने जाना है। आज कुछ भी हो जाए, टीटू की टी शर्ट प्रेस नहीं होगी।
फोन किसने किया रे बाबा? कुछ आवाज ही नहीं आई। हाँ? अरे स्त्री कहाँ गई? मेरी स्त्री खो गई। अभी मुझे स्टेशन भी जाना अपनी स्त्री को लेने। मेरी स्त्री। अरे स्त्री रो क्यों रहे हो? मेरी स्त्री गायब हो गई। मैं सेक्रेटरी साहब को बोलता हूँ, वो कुछ हेल्प करेंगे। हाँ? हंसमुख अंकल भागो। सेक्रेटरी साहब, स्त्री गायब। स्त्री अंकल गायब? सेक्रेटरी साहब, स्त्री गायब। क्या मतलब स्त्री गायब? मतलब स्त्री की स्त्री गायब। अब सोसाइटी के कपड़े इस्त्री कैसे होंगे? टीटू, स्त्री अंकल गायब हो गए। टीटू, अब तुम्हारे कपड़े कैसे इस्त्री होंगे? भैया, अब तो चल के स्त्री अंकल को ढूंढना पड़ेगा। भैया, ये फोटो लेकर उन्हें ढूंढने चलते हैं। अंकल, इनको कहीं देखा है? हाँ, ये अभी रेलवे स्टेशन की तरफ गए हैं। थैंक यू अंकल। खबर पक्की है। 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 बिजनेस में तरक्की है, समझ गए। तुम दोनों को भेज दिया, वो खुद नहीं आए। बॉस ऐसे छोटे मोटे काम के लिए नहीं आते। तो वो बॉस बन गए और मुझे रिसीव करने आना मतलब छोटा मोटा काम है। चलो, वो तो मैं उन्हें मिलकर बताऊंगी। आप साथ में चलेंगे? हीरा कहाँ है? हीरा? अरे मैं ही हूँ हीरा बाई। आखिर ये गई तो गई कहाँ? मिल गए। क्या मिल गया? आप मिल गए। मैं भी खो गया था क्या? मैं तो खोया नहीं था। मेरी स्त्री गांव से आने वाली थी, वो खो गई। तो बच्चों, आज हम बात करेंगे फुटबॉल पे। सर, फुटबॉल पे बैठकर बात करना है तो क्लासरूम की जगह ग्राउंड में चलते हैं ना? अरे मेरा मतलब था कि हम फुटबॉल के बारे में बात करेंगे। सर, ऐसे पीठ पीछे किसी के बारे में बात करना अच्छी बात नहीं है। टीटू, हर वक्त मस्ती अच्छी बात नहीं है। बताओ, फुटबॉल की इन्वेंशन कैसे हुई? मुझे लगता है कि भेड़ों के वूल से कुछ लेडी स्वेटर बना रही होंगी और बचे हुए वूल के गोले से सब फुटबॉल खेलने लगे होंगे। बटर मिल्क को हिंदी में कहते हैं छाछ। टीटू का आंसर है एकदम बकवास। तुम ऐसे बोल रहे हो जैसे तुम्हें बहुत पता है। होगा ही ना, मैं तो फुटबॉल का चैंपियन हूँ। हंसने की बात नहीं है। शेरा तुम्हें चैलेंज करता है टीटू। हिम्मत है तो मेरी टीम से फुटबॉल मैच जीत के दिखाओ। मुझे ये चैलेंज मंजूर है। तेज की तेजी के आगे तुम कभी नहीं जीत सकते। तुम्हें तो मैं पूरी तरह करूँगा डिफीट। शेरा, सोसाइटी वालों को भी मैच देखने बुला ले। उससे क्या होगा? अरे, सबके सामने टीटू की नाक कटेगी क्योंकि उसका हारना तो पक्का है। हाँ। ये लीजिए। अंकल, परसों फुटबॉल मैच है मेरी और टीटू के टीम के बीच। आइएगा जरूर। हाँ अंकल आंटी, मैच देखने आइएगा जरूर। ग्राउंड पे कोई तो होना चाहिए ना जो हारने पे टीटू को सपोर्ट करे। हाँ शेरा, तुम स्टील की प्लेट में खाना पसंद करोगे या पेपर प्लेट में? लगता है टीटू के यहाँ मेरी फेवरेट चिकन तंदूरी बन रही है। मेरे लिए कुछ भी चलेगा टीटू। वैसे खिलाने क्या वाले हो? वही ख्याली पुलाव जो तुम अपने मन में पका रहे हो कि तुम मुझे हरा दोगे।
टीटू, घर पे जितना शेर बनना है बन लो। ग्राउंड पे परसों तुम्हारी ही नाक कटने वाली है। किसकी इतनी हिम्मत कि मेरे भाई की नाक काटे? जानता हूँ तेज तुम्हारी टीम में है, इसीलिए तुम इतना ओवर कॉन्फिडेंट हो रहे हो। लेकिन फुटबॉल एक टीम गेम है, भूलो मत शेरा। टीटू को कोई ऐसा वैसा फुटबॉल प्लेयर समझने की भूल मत करना शेरा बेटा। आंटी, टीटू भले ही बेस्ट है, लेकिन तेज है बेटर देन द बेस्ट। शेरा, तेज की नानी बीमार है, वो अपने पेरेंट्स के साथ गाँव जा रहा है। तेज तो अब खेलने से रहा, अब उसकी जगह किसको लाएगा शेरा? मुझे लगता है अब वो मैच ही कैंसिल करवाएगा भैया। ट्रायंगल को हिंदी में कहते हैं त्रिकोण। सर, फुटबॉल मैच प्लीज कर दीजिए नेक्स्ट वीक के लिए पोस्टपोन। लेकिन क्यों? मेरी टीम की फॉरवर्ड प्लेयर तेज की नानी बीमार है, तो वो अगले वीक ही आएगा। सर, लेकिन सारी प्रिपरेशन हो चुकी है, इनविटेशंस भी दिए जा चुके हैं। एक प्लेयर के नहीं रहने से मैच कैंसिल नहीं कर सकते, और मैच तो तुमने ही फिक्स किया था शेरा। शेरा, मैं तुम्हें एक प्लेयर दे दूंगा। लेकिन सर, तेज के बिना मैच शेड्यूल के अनुसार ही होगा शेरा। जस्ट मिस। अब टीटू को कैसे करूंगा बीट? पक्का मुझे मिलेगी डिफीट। हम सब यहाँ टेंशन में हैं और शेरा वहाँ पे सीटी बजा रहा है। तेज के बिना तो हमारे जीतने का कोई चांस ही नहीं बनता शेरा। तेज के बिना टीटू के हाथों बच जाएगी हमारी बैंड, और मैं विक्टोरिया डांस नहीं सैड डांस करती नजर आऊंगी। तब दिन गोलू भैया, आप इतने छोटे कैसे हो गए? अरे नीचे देखो टीटू, ये बेबी नहीं, माई सेल्फ, टीटू's बिग ब्रदर। लेकिन ये किसका लिटिल ब्रदर है और यहाँ आया कैसे? हाँ, बताओ तो। यहाँ है लड्डू, और हम पूरे घर में ढूंढ रहे थे। लड्डू बेसन का है या बूंदी का? वैसे मुझे कोई भी लड्डू चलेगा। अरे मिठाई वाले लड्डू की बात नहीं हो रही, इस छुटकू बच्चे की बात हो रही है। देखो तो कितनी जल्दी घुल मिल गया टीटू से। टीटू, मैं और बेबी मौसी डॉक्टर के पास जा रहे हैं। लड्डू को साथ नहीं ले जा सकते बेटा, और पापा को ना अर्जेंट ऑफिस जाना है, तो तुम दोनों लड्डू का ध्यान रख लोगे ना? बिल्कुल मम्मी, हमें कोई ऐसा वैसा बेबी सिटर समझने की गलती मत करिएगा। ओके बाय बच्चों। मेरी कार वापस दे दो। लड्डू, बैड हैबिट, छोड़ दो भैया की कार। चल मेरे घोड़े, टिक टिक टिक, चल मेरे घोड़े। टीटू, मुझे लगता है लड्डू को भूख लगी है, इसको बॉटल से दूध पिलाना होगा। गोलू भैया, गुप्ता अंकल, बेबी मिल्क दीजिए जल्दी। वो तो नहीं टीटू। वाह, कितने सारे फ्लेवर्स है बेबी मिल्क और बेबी फूड के यहाँ। कैसे पता चलेगा कि कौन सा सही रहेगा लड्डू के लिए? अगर मुझे लड्डू की एज बता दो टीटू, तो मैं हेल्प कर सकता हूँ। मुझे क्या पता,
मैं तो आज ही लड्डू से मिला हूँ पहली बार। हर जवाब का सवाल हो ना, बेबी लैंग्वेज तो आती होगी। तुम हेल्प करने आए हो या टॉन्ट मारने? गलती तुम्हारी है, बेबी मौसी से पूछ के रखना चाहिए था सब डिटेल्स। हाँ, ये तुमने सही कहा। एक काम करते हैं, ये मिक्स फ्रूट फ्लेवर वाला बेबी फूड ले लेते हैं। ठीक है। अरे लड्डू कहाँ गया? अब क्या करें? आधे उधर जाओ, आधे इधर जाओ। ये गया कहाँ? मिल गया। गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम फोटोसिंथेसिस के बारे में पढ़ेंगे। अब तो लगता है पार्टी में खाना पड़ेगा। लेकिन टीटू, तुम पार्टी में कैसे जाओगे? कल तो वाइवा टेस्ट होगा, घर पे उसकी तैयारी करनी पड़ेगी। लेकिन ये बात तो सर ने पिछले हफ्ते कही थी, लगता है भूल गए। 2 मिनट में क्लास खत्म होने वाली है, सर को टेस्ट के बारे में याद ना आ जाए, उसके लिए प्रे करते हैं। ओके बच्चों, कल हम इसके आगे पढ़ेंगे। सर, कल तो आपने वाइवा टेस्ट लेने के लिए कहा था, लगता है आप भूल गए। वो तो मैं भूल ही गया था। तो बच्चों, कल आपका मॉक टेस्ट मतलब वाइवा टेस्ट होगा। आज जाओ और खूब मन लगाकर तैयारी करना। हर सवाल का जवाब तुम्हारे पास होना चाहिए। हर जवाब का सवाल होता तब मैं भी देता, सवाल का जवाब कहाँ से दूंगा? ये शेरा को इतना सब कुछ याद कैसे रहता है? और ये तो टेस्ट है, कोई दोस्त की बर्थडे पार्टी थोड़ी जो याद दिला दिला कर करवाई जाए। अच्छा, तुम मेरी चॉकलेट खाकर मुझे चिढ़ाने आए हो? काओ, 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 काओ। ये तो कौवा शेर की तरह दहाड़ रहा है। चलो। मेरा नाम टीटू है, शेर हो या शेरा, मेरे आगे किसी की नहीं चलती। ये तो वैसे भी कौवा है। हाँ, काओ, 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 टीटू, तुम ठीक तो हो ना? काओ, 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 काओ। लगता है कौवे के झटके से टीटू कौवा बन गया। लेकिन टीटू ऐसे काव काव करता रहा तो कल का वाइवा टेस्ट कैसे देगा? टीटू, टीटू। माई सेल्फ टीटू's बिग ब्रदर, मैं कौवे को छोड़ूंगा नहीं। गोलू भैया, पहले कौवे को पकड़ लो और उसके पहले टीटू को घर लेकर जाइए, क्योंकि टीटू तो कौवा बन गया है। काओ, काओ। मम्मी, टीटू, टीटू। हाँ, देख रही हूँ, टीटू पीठ पर चढ़कर बैठा है। इसे पीठ से उतारो और पढ़ने के लिए बिठा दो। मुझे स्कूल से फोन आया था कि कल स्कूल में टेस्ट है, इसलिए टीटू पार्टी में नहीं जाएगा। और हाँ, मुझे ऐसी वैसी मम्मी समझने की भूल मत करना। मम्मी, टेस्ट को रेस्ट करने दो, मेरा भाई कौवा बन गया। काओ, काओ। क्या? कौवा बन गया? मैं पानी लेकर आती हूँ। गोलू भैया, कैसी लगी मेरी एक्टिंग? हाँ? लेकिन तुम एक्टिंग क्यों कर रहे हो? वो बाद में बताऊंगा, बस आप एक काम कीजिए। तो ये पता नहीं क्या क्या करता रहता है। काओ, काओ। मम्मी, इस आवाज के साथ टीटू कल वाइवा टेस्ट तो नहीं दे पाएगा। चलो इसे भी पार्टी में लेकर चलते हैं। नहीं, वहाँ ये काऊ काऊ करेगा तो सब लोग हंसेंगे। पहले इसकी आवाज का कुछ करना पड़ेगा।
मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, तेल लगा के पकानी है, नमक लगा के खानी है। मछली रानी जल्दी आ जाओ पकड़ में, मुझे बहुत भूख लगी है। मेरे मुंह में तो अभी से पानी आ गया। लगता है मछली मैडम जी आ गई। लगता है कोई मोटी ताजी मछली फंसी है। रुको 1 मिनट, मैं अभी आता हूँ। अरे पानी का तूफान, बचाओ बचाओ बचाओ। क्या ये हो क्या रहा है? बचाओ बचाओ बचाओ। अरे हम मछली बन गए। ये क्या हो रहा है? आज नहीं तो कल होगा, पूरी दुनिया में जल होगा। आज नहीं तो कल होगा, पूरी दुनिया में जल होगा। गोलू भैया, सॉरी। काचिक चुगली मिस मत करना। अरे टीटू, बॉल तो स्कूल के पीछे चली गई है, अब कौन लेकर आएगा? बॉल टीटू ही लेकर आएगा। रूल इज रूल। जिसने बॉल बाहर मारी है उसी को ही लानी होगी। ठीक है ठीक है। वैसे भी जिस बॉल को टीटू हिट करता है उसे सिर्फ टीटू ही ढूंढ सकता है। मैं अभी लेकर आता हूँ। रुको टीटू, हम भी आ रहे हैं। हाँ, मैं भी आता हूँ। अरे कहाँ गई? इसी तरफ तो आई थी। कुछ समझ नहीं आ रहा है, कहाँ गई? गन्ना, अपना जूस अपने पास रखो। बॉल मिली क्या? टीटू, इतनी देर से बॉल ढूंढता हुआ मैं तो थक गया। अरे पता नहीं इस बॉल को क्या दुश्मनी है मुझसे। जब मेरी बैटिंग का नंबर आने ही वाला होता है कहीं ना कहीं गायब हो जाती है। लेकिन आज मैं इसे ढूंढ के ही रहूंगा। मिल गई। पानी में चली गई थी तो वापस से उठा लेते। अरे भैया, हम मुहावरा बोल रहे हैं। इसका मतलब हमारे मम्मी पापा पानी के अंदर है। हाँ टीटू, और अब तक डाइव ने उनको भी मछली बना दिया होगा। अब जब भी कोई मछली दिखाई देना, उसे दाना डाल दिया करना। क्या पता तुम्हारे ही फैमिली वाले हो। अंकल, हमें कुछ तो करना पड़ेगा। अरे करना होता तो हम नहीं कर देते क्या? लेकिन अब पानी सर से ऊपर आ गया है। लेकिन पानी तो गले तक ही पहुंचा है अंकल, मैंने अभी देखा। अरे भाई, हम कहावत बोल रहा हूँ, अब कुछ नहीं हो पाएगा, सब चौपट हुई गवा। पता नहीं मम्मी पापा किस हाल में होंगे। किसी को नहीं पता कि मुझे सब पता है। सेक्रेटरी हूँ। हमें आप बंद क्यों किया? कौन है तुम्हारा लीडर? और कोई हमें यहाँ से निकालो। आपको सब पता है फिर भी पूछ रहे हो क्यों बंद किया है? आज नहीं तो
पूरी दुनिया में जंग होगा। भाई कमाल की हंसी है आपकी। तुम मेरी नकल उतार रहे हो? नहीं नहीं नहीं, आप तो बुरा मान गए। नहीं नहीं हंसमुख, लगता है इनके गले में कुछ अटक गया है। ओ भाई अपना गला साफ करके बोलो ऐसे। खबरदार जो मेरी हंसी का मजाक उड़ाए तो। अब ये बताओ कि तुम में से सेक्रेटरी कौन है? हमसे ही पूछ रहे हो सेक्रेटरी कौन है? हम ही हैं ईमानदार, दमदार, निडर सेक्रेटरी। अच्छा तो तुम हो। इसको सबसे पहले सजा मिलेगी। करंट लगाओ इसे। नहीं, मैं सेक्रेटरी हूँ, मैं चौकीदार हूँ। अरे क्या बात कर रहे हैं, चौकीदार तो मैं हूँ। अरे चुप हो जा, मरवाएगा क्या? अच्छा, डॉक्टर टाइप से छूट। अरे छोड़ दो मुझे, मैं आज तक कभी झूठ नहीं बोलूंगा। मैं सेक्रेटरी पोस्ट आज ही छोड़ दूंगा, छोड़ दो मुझे। तुमने हमें यहाँ कैद क्यों किया है? यहाँ काम करने के लिए लोगों की जरूरत है और तुम मेरे लिए काम करोगे। लेकिन सैलरी क्या दोगे? वीक में 2 दिन की छुट्टी भी मिलनी चाहिए और बोनस भी। मैं बातें बहुत करती हूँ, मुझे तो रिसेप्शनिस्ट की जॉब चाहिए। चुप हो जाओ, यहाँ किसी को कुछ नहीं मिलेगा, समझे? अरे हम तो ऐसे ही प्रेस करते हैं, देखते रह जाओगे। तुमने सामने से काम का ऑफर दिया है ना, चलो तुमको 10% की छूट दे देंगे, लेकिन फ्री में कुछ नहीं करेंगे। लगता है ये सब पागल हो गए हैं। कटरीना कैट हूँ, ओनली फोन पर चैट हूँ। मुझसे बात करनी है तो फोन करना, और हाँ ज्यादा बर्तन का एक्स्ट्रा लगेगा। चुप हो जाओ, यहाँ इंटरव्यू नहीं चल रहा है तुम्हारा। झटका लगाओ और सबक सिखाओ। भाई तुम्हारी अकल ठिकाने। हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुमने नहीं, तुम्हारे बेटे टीटू ने। हाँ? टीटू? तुम जानते हो टीटू को? उसने मुझे बेवकूफ बनाया और यहाँ से भाग गया, लेकिन अब वो तुम्हें बचाने जरूर आएगा। वाह टीटू, इस गेम का वर्ल्ड चैंपियन तो तुम ही हो। हैं? अब मगर मम्मी भी कुछ कम नहीं। मुझे ऐसी वैसी मम्मी समझने की भूल मत करना। हाँ मम्मी, सुना है कल आपका हैप्पी बर्थडे है। सुना है मतलब? तुम्हें अपनी मम्मी का बर्थडे भी याद नहीं है? अब तुम अपनी मम्मी के बर्थडे में इनवाइटेड नहीं हो। हाँ। नहीं नहीं मम्मी, मैं तो इसलिए बोल रहा था कि इस बार चॉकलेट वनीला केक मंगाएंगे। ठीक है टीटू, तुम्हारी पसंद का चॉकलेट केक ही मंगाएंगे। आपके पसंद का वनीला केक ही मंगवाएंगे। नहीं टीटू, तुम सही कह रहे हो, चॉकलेट बिल्कुल सही है। नहीं गोलू भैया, वनीला डिसाइड कर लिया है। नहीं टीटू, चॉकलेट चॉकलेट वनीला। ओहो, केक बना भी नहीं और मोमबत्ती फूकने वाले पहले ही आ गए। बर्थडे मेरा है, इसलिए मैं अपनी पसंद का केक खुद ही बनाऊंगी। लगता है बटर स्कॉच केक बन रहा है। मुझे लगता है पाइनएप्पल केक है या स्ट्रॉबेरी। टडा! ये है चोको वनीला केक। मुझे भी वही पसंद है जो मेरे बच्चों को अच्छा लगता है। गोलू भैया, मम्मी ने मेरी पसंद का चॉकलेट और आपकी पसंद का वनीला केक बनाया है। थैंक यू मम्मी। मम्मी, केक को टेस्ट करके देखिए। केक में एक छोटा सा भी कट नहीं दिखना चाहिए। ये बर्थडे केक मेरा है और कल मैं इसे अपने बर्थडे पर काटूंगी। मैं सोने जा रही हूँ। केक ठंडा हो जाए तो इसे फ्रिज में रख देना और किचन की लाइट बंद करना मत भूलना। वैनिला और चॉकलेट फ्लेवर दोनों एक ही केक में। कितना मुलायम केक है ये, दुनिया का सबसे अच्छा केक।
रुक जाओ गोलू भैया, वो केक नहीं तकिया है। कुछ करो टीटू, केक खाने का बहुत मन कर रहा है। कल तक कैसे रुक जाए? सुबह होने में अभी कितने घंटे बाकी हैं? आइडिया। क्या करना है? देखा जाए तो कल का दिन 1 घंटे बाद मतलब 12 बजे ही शुरू हो जाएगा, तो सुबह होने की राह क्यों देखनी है? हमें अभी एक शानदार सरप्राइज पार्टी अरेंज करनी है, जिसमें केक कटेगा और सबके साथ साथ हम में भी बटेगा। वाह, क्या आइडिया है। तो चलो 12 o'clock in the night सबको करते हैं इनवाइट। भाग भाग के थक गया, अब थोड़ा पानी पी लेता हूँ। गोलू भैया, केक तो पिघल गया। हमने किचन की लाइट ऑफ करते वक्त फ्रिज का स्विच भी ऑफ कर दिया। अरे अब क्या करें? लोग तो आ जाएंगे थोड़ी देर में। आइडिया। गोलू भैया, मम्मी ने हमारी पसंद के लिए अपनी पसंद को अनदेखा किया था। अब मैं भी वही चोको वनीला केक लेकर झट से आता हूँ। तब तक अगर गेस्ट आए तो उन्हें कोई डांस गेम करवा के एंटरटेन करना। ये दुकान भी बंद। अंकल चेरी, अच्छा हुआ आप मिल गए। मैं आपको सरप्राइज पार्टी में इनवाइट करने आया हूँ। बस आपको केक लेकर आना है। बेटा, पार्टी में तो आ जाऊंगा, मगर केक नहीं ला पाऊंगा। गुड मॉर्निंग। क्या बात है, आप लोग बड़े एक्साइटेड लग रहे हैं। अरे एक्साइटमेंट का ही तो बात है। लोटो बिस्किट का क्विज कॉन्टेस्ट हो रहा है, जिसमें फर्स्ट प्राइज जीतने वाले को मिलेगा सुपरस्टार मानवीर सिंह के साथ एक हफ्ता रहने का मौका। इनाम का सुन के मेरा चुगली तो पड़ने लगा। अच्छा, कॉन्टेस्ट के बारे में मुझे भी बताइए। अरे टीटू को कोई इंटरेस्ट नहीं होगा ऐसे कॉन्टेस्ट में। हाँ, ऐसा कोई कॉन्टेस्ट होता जिसमें कार्टून्स के बारे में सवाल होते तो टीटू फर्स्ट आता, मगर ये पढ़ाई का कॉन्टेस्ट है, खुराफाती का नहीं। अरे किसकी हिम्मत हुई टीवी बंद करने की? मेरी। कौन है जो बुक से डरा रहा है मुझे? अरे मम्मी, आप हो? सॉरी। टीटू बेटा, अपनी मम्मी को कभी धमकाने की गलती मत करना। वैसे मम्मी, हाथ में बुक्स क्यों है? फिर से स्कूल या कॉलेज जाके पढ़ाई करने का सोच रही हो क्या? अरे ऐसा है तो मुझसे ट्यूशन लेना मम्मी, सारे सब्जेक्ट्स पढ़ा दूंगा। अरे पहले खुद तो पढ़ लो ये बुक्स। सारे बच्चों की मम्मी अपने बच्चों की तारीफें करती रहती हैं। कभी कोई फर्स्ट आता है तो कभी कोई और एक तुम हो। कभी तो फर्स्ट आकर दिखा दो। अरे मम्मी, मैं भी तो फर्स्ट आता हूँ, भले ही नीचे से फर्स्ट हो, लेकिन फर्स्ट तो फर्स्ट ही होता है ना। मम्मी से मजाक। टीटू, ये बुक्स बहुत खर्चा करके खरीदी है मैंने, इनका अच्छी तरह से इस्तेमाल करो, नहीं तो आज से ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर तीनों में करेले ही मिलेंगे, वो भी नींबू मार के। कड़वे करेले और भयानक बुक्स, कौन सी चीज ज्यादा डरावनी है? टीटू लाओ, बुक्स मुझे दे दो, मैं किताबी कीड़ा बनकर इनको पढ़ता हूँ, फिर तुम्हें समझाऊंगा। अरे आप मेरे प्यारे गोलू भैया हो। कोई कीड़ा थोड़ी हो। मम्मी ने कहा कि बुक्स का इस्तेमाल करो। अब मैं बुक्स का इस्तेमाल ऐसे कामों में करूँगा कि पूरे पैसे वसूल हो जाएंगे। हर जवाब का सवाल हूँ, बचाता बवाल हूँ। देखो, बुक्स को प्लेन बनाने के लिए भी यूज कर सकते हैं। अपनी बुक्स को ही उठाकर डोले शोले बनाओ। मच्छर को पकड़ने के लिए बुक बड़े काम की चीज है। एक को गिराओ, सबको लुढ़काओ। टीटू, ये बुक्स खिलौने नहीं है। अब
तुम्हें दिखाती हूँ मम्मी पंती। टीटू, ये स्टोरी बुक बहुत इंटरेस्टिंग है, जरा पढ़ के देखो। लगता है टीटू उल्लू बन गया, पूरी बुक पढ़कर ही मानेगा। मेरा प्यारा बच्चा। हाँ मम्मी, आपने सही बोला, ये तो बहुत इंटरेस्टिंग है। मम्मी, नाम है टीटू, मत समझना उल्लू। टीटू, अब सोते ही रहोगे क्या? जल्दी उठो और स्कूल के लिए तैयार हो जाओ, नाश्ता तैयार है। मैं तो सपना देख रहा था, नाश्ते में भी छोले भटूरे ही बनाए होंगे। सुना है सुबह का सपना सच होता है। आज तो मजा आएगा छोले भटूरे खा के। हाँ टीटू। बैंगन का भरता। छोले भटूरे कहाँ हैं? नहीं खाना मुझे। छोले भटूरे चाहिए, मुझे छोले भटूरे चाहिए। क्या खुशबू थी, क्या स्वादिष्ट बनाया था आपने। मुझे छोले भटूरे ही चाहिए। मैंने छोले भटूरे नहीं बनाए थे, तुम सपने में ख्याली पुलाव बना रहे थे। आज बैंगन का भरता ही खाना पड़ेगा। पर मम्मी, वो छोले नहीं है घर में, बाद में बना दूंगी। तुम्हारे छोले भटूरे और हाँ, लंच बॉक्स में भिंडी की सब्जी रख दी है। नहीं मम्मी, मुझे छोले भटूरे चाहिए थे। बोला ना बेटा, आज बैंगन का भरता ही खाना पड़ेगा। टीटू, मुझे ऐसी वैसी मम्मी समझने की भूल मत करना। जल्दी खाओ वरना बस छूट जाएगी। टीटू, गोलू, चलो। ओफो, लगता है आज टीटू स्कूल नहीं आएगा। हम क्यों उसका इंतजार करें? हम सभी स्कूल के लिए लेट हो रहे हैं। अंकल, बस रोको। गोलू भैया, बस तो चली गई। अब क्या करे टीटू? अब तो मैं स्कूल भी नहीं जा सकता, बस तो चली गई। ज्यादा बहाने मत बनाओ। ये लो पैसे और पब्लिक बस लेकर स्कूल जाओ। थैंक यू मम्मी, बाय बाय। गोलू भैया, वो कहावत तो आपने सुनी होगी। कौन सी टीटू? वही जो कहते हैं, किसी चीज को सच्चे दिल से चाहो तो सारी कायनात तुम्हें उसे दिलाने की साजिश करती है। और आज सवेरे सवेरे हमने छोले भटूरे खाने का सोचा और अभी छोले भटूरे के सामने खड़े हैं। अंकल, 2 प्लेट छोले भटूरे। ये लो गर्मा गर्म छोले भटूरे। वाह, क्या स्वादिष्ट छोले भटूरे हैं। सही कहा टीटू। जल्दी खाओ टीटू, स्कूल के लिए लेट हो जाएगा। चलो निकालो छोले भटूरे के 50 रुपए। क्या? टीटू, हमारे पास तो सिर्फ 85 रुपए थे। ये लो अंकल। थैंक यू। गोलू भैया, इस तरह हम पैदल चले तो कल तक भी समय पर स्कूल नहीं पहुंच पाएंगे। टीटू, तुम मेरे कंधे पर बैठो। फिर भी नहीं पहुंच पाएंगे भैया। सच्चे दिल से चाहो तो छोले भटूरे ही नहीं, बस में भी बैठने का आइडिया मिलता है। डोंट वरी गोलू भैया, अब हम टाइम पे स्कूल पहुंचेंगे। चलो चलो, टिकट टिकट टिकट। चलो चलो, टिकट के पैसे निकाल कर रखो। आइडिया। बस बोलिए, टिकट टिकट। माँ ने किराए के पैसे तो दिए थे, पर लगता है पैसे कहीं गिर गए, मिल नहीं रहे हैं। ऐसे कैसे कर गए? अच्छे से ढूंढो, नहीं तो बस से उतर जाओ। नहीं मिल रहे हैं। अगर हम लोग स्कूल नहीं गए तो पढ़ाई में पीछे रह जाएंगे। आप तो जानते ही हैं पढ़ाई कितनी जरूरी है। फिर भी ये है गोलू भैया। टीटू, गोलू, सुन रहे हो? मैं बाहर जा रही हूँ। मैंने अपनी लाल रंग की नई साड़ी बाहर बालकनी में सूखने के लिए डाली है। तुम दोनों की नई टी-शर्ट, निकर और पापा की टी-शर्ट भी है। उठकर चिमटी लगा दो, वरना कपड़े हवा में उड़ जाएंगे। सुन रहे हो? हाँ हाँ, बिल्कुल सुन रहे हैं। मैं 5 बजे आ जाऊंगी और नई साड़ी पहनकर किसी पार्टी में जाऊंगी। हाँ हाँ, ठीक है। अरे सुन भी रहे हो दोनों? हाँ मम्मी।
तुम लोग चांद पर जाना और वहाँ से चंदा मामा को ले आना, और घर में एक हाथी भी घुस आया है, उसे भगा देना। हाँ हाँ सब हो जाएगा, आप जाओ। मम्मी आप चिंता मत करो, हम बस ये गेम खत्म करके कपड़ों में चिमटियाँ लगा देंगे। आप चले जाओ। हाँ? अभी नहा कर आता हूँ। ये मम्मी अभी निकालता हूँ। अरे ये तो हवा चल रही है। अरे बालकनी में कपड़े कहीं उड़ गए तो मम्मी हमें भी उड़ा देंगी। चलो भैया सारे कपड़े ढूंढ के 5 बजे से पहले वापस लाने हैं। खबर पक्की है, बिजनेस में तरक्की है। किसी ने कपड़े दिए ही नहीं धोने को। अरे ये कपड़े कहाँ से आ गए? इनको धो के इस्त्री कर देता हूँ, जिसके भी होंगे उसको पैसे देने ही पड़ेंगे। हो गई बिजनेस में तरक्की। देखो मैं हाथ छोड़कर साइकिल चला सकता हूँ। और मैं पैर छोड़कर साइकिल चला सकता हूँ। अरे अब मुझे आँख बंद करके साइकिल चलानी पड़ रही है। अरे नहीं, डूब गया मेरा बिजनेस। वो रहे कपड़े, पकड़ो गोलू भैया। लगता है ये सब इनके कपड़े हैं। अच्छा मौका है टीटू को फंसाने का। हाँ, अगर टीटू के पापा की शर्ट या मम्मी की साड़ी गायब हो गई तो उसकी मम्मी कपड़ों की जगह टीटू और गोलू की खूब धुलाई करेगी। एक साड़ी हाथ आ गई, अब टीटू को उल्लू बनाता हूँ। वो देखो मम्मी की लाल रंग की साड़ी। गोलू भैया ऐसे एक्टिंग करो जैसे आपको ये साड़ी चाहिए ही नहीं। उल्लू बनाओ साड़ी को। अरे फिर उड़ गई, बड़ी चालाक साड़ी है। गोलू भैया चालाक साड़ी नहीं, साड़ी वाला है। वो देखो झाड़ के पीछे चुगली खुजा रहा है। चलो गोलू भैया हमें साड़ी वाड़ी नहीं चाहिए। नहीं चाहिए साड़ी। छोड़ दो साड़ी शेरा। नहीं छोड़ूंगा। छोड़ दो। नहीं छोड़ूंगा। ठीक है हम छोड़ देते हैं। क्या शेरा नाला गंदा कर दिया। साड़ी चाहिए ना, उड़कर ले लो। गोलू भैया पकड़ो साड़ी। मास्टर ये तो आसान सवाल था। मनवीर सिंह। कितने फिल्मी हो आप भैया। सही जवाब है सन यानी सूरज। वाह क्या बात बताई आज तुमने टीटू। टीटू वो देखो कितना प्यारा कछुआ है। वाह चलने में सुपर स्लो लेकिन दोस्ती करने में तो सुपर फास्ट है ये। हालांकि अभी फ्रेंडशिप डे में 2 दिन बाकी है, लेकिन मैं अभी सेलिब्रेट कर लेता हूँ इसे ये फ्रेंडशिप बैंड गिफ्ट देकर। अब से तुम मेरे फ्रेंड हो। वाह तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड हो। गुड मॉर्निंग सर। आज तुम लोगों का टेस्ट है, जैसा कि मैंने कल कहा था। टेस्ट? गोलू टेस्ट का नाम सुनते ही तारे नजर आने लग गए क्या? चलो तुमसे स्टार्स और प्लैनेट से रिलेटेड सवाल ही पूछता हूँ। ध्रुव तारा सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा स्टार है, ट्रू या फॉल्स? बताइए कि हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा स्टार कौन है? सही जवाब है सन।
सन यानी सूरज। नहीं सर, ये फॉल्स है। सबसे बड़ा स्टार हमारे सोलार सिस्टम का सन है। वाह गोलू, सब ताली बजाओ गोलू के लिए। हाँ? ये सब तुम्हारे वजह से हुआ। तुम हो मेरे लकी स्टार। भैया चलो पार्क में खेलने। और ये क्या, आपने अभी तक स्कूल यूनिफॉर्म भी चेंज नहीं किया? मम्मी ने देख लिया तो डांटेंगी। तुम जाओ, मैं अपने गुड लक के साथ खेलूंगा। गुड लक? मैंने इसका नाम गुड लक रखा है। कहते हैं कछुआ अगर घर में लाकर रखो तो गुड लक आता है। और मेरे साथ भी सुबह से सिर्फ अच्छा ही हो रहा है। हाँ तो इसका कोई हिंदी नाम सोचिए। लक्की सिंह। वाओ, ये तो बड़ा प्यारा नाम दिया है तुमने। टीटू, आज से हमारा ये लक्की सिंह। घर में कछुआ और ऊपर से ड्रेस भी नहीं बदली है भैया ने। भैया का तो बैंड बजना पक्का। हाँ? अरे ये कछुआ कहाँ से ले आए तुम लोग? कितना प्यारा कछुआ है। ठीक है, कोई बात नहीं। अब ले आए हो तो ध्यान से रखना। और सुनो, फ्रिज में मूली के पत्ते रखे हैं, खिला दो इसे। मैं थोड़ा रेस्ट करने जा रही हूँ। देखा टीटू, आज मुझे मम्मी ने किसी चीज के लिए नहीं डांटा। अब भी शक है तुम्हें कि लकी सिंह मेरे लिए कितना लकी है? गोलू भैया पकड़ लो। अरे इनसे कहाँ कैच पकड़ा जाएगा। मैच के विनर है टीटू की टीम और मैन ऑफ द मैच गोलू। ये लीजिए भैया और दिखाइए अपना जलवा। भैया के लिए वो वाला कॉइन जीतना आसान होगा। ये व्हाइट वाला कॉइन भैया के पास भेज देता हूँ। ये मैंने जीत दिलवा दी। वाह क्या बात है, आज तो उल्टा हो रहा है। गोलू भैया टीटू पे सवार। तो क्या हुआ, उनकी जगह आज मैं उनके स्टाइल में कुछ बोल देता हूँ। हेलो, माई सेल्फ टीटू, गोलू's लिटिल ब्रदर। दोस्तों वो देखो, तक दिन दिन था। कितना बड़ा झूला है मेरे में। टीटू, क्यों ना आज शाम को ही हम इस झूले पे झूलने के लिए आ जाए? हाँ हाँ क्यों नहीं। वैसे भी आज नर्तकी का बर्थडे है, तो पार्टी के बाद यहाँ आके मजे करेंगे। नहीं कर सकते हम ये तकदीना दिन था। लेकिन क्यों? एग्जाम्स आने वाले हैं, इसलिए मम्मी पापा ने ना पार्टी की परमिशन दी है और ना ही मेले में जाके झूला झूलने की परमिशन देंगे। लेकिन मुझे कुछ भी करके उस झूले पे बैठना है। तकदीना दिन था। तुम्हारी बर्थडे पार्टी भी होगी और सबकी तरफ से तुम्हारा बर्थडे गिफ्ट भी होगा। इस झूले की सवारी। कोई मेले वेले में नहीं जाना है, समझे? बड़े बड़े साइंटिस्ट भी पढ़ाई के बीच ब्रेक लेते हैं मम्मी। हाँ तो पहले साइंटिस्ट तो बन जाओ, उसके बाद ब्रेक ले लेना। अब चुपचाप पढ़ाई करने जाओ। बिल्कुल नहीं। होमवर्क करो। मायूस मत हो दोस्तों। हाँ? तो क्या नाचे कि हमें परमिशन नहीं मिली झूले पे झूलने की? हम मेले में जाके झूले पे नहीं झूल सकते, लेकिन झूला तो यहाँ आ ही सकता है। मेरे पास एक मस्त आइडिया है। अंकल प्लीज हमारे लिए कर दो ना। मैं मदद करूंगा, ये खबर तो पक्की है, लेकिन बिजनेस में मेरी होने चाहिए तरक्की है। चलो दोस्तों, अंकल का बिजनेस बढ़ाते हैं। अरे वाह बच्चों, इतने गंदे कपड़े क्लीन करने में तो डबल पैसे लगेंगे। हाँ बच्चों समझो, हो गया आपका काम। हर जवाब का सवाल हूँ, मचाता बवाल हूँ। थैंक यू अंकल।
सेक्रेटरी अंकल, लिफ्ट खराब हो गई है। किसी को नहीं पता कि मुझे सब पता है कि जो 10 किलो बैंगन मैं लेकर आया हूँ उसे ऊपर ले जाने में तो बैंगन से पहले मेरा ही पुरस्कार बन जाएगा। अब बहादुर, ये सामान ऊपर रखना है। अरे ऊपर मतलब मेरे ऊपर नहीं, घर पे ले जाके रखना है। मैं वॉचमैन हूँ, कुली नहीं। अब मुझे ले जाना पड़ेगा। कैसे जाऊंगा इतने ऊपर, इतना सारा सामान लेके? अब तो सब सीढ़ियों से ही जाएंगे, कहीं भीड़ ना हो जाए। जब तक लिफ्ट ठीक नहीं होते तब तक बिल्डिंग के बाहर जाऊंगा ही नहीं। मम्मी, मेरी पेंसिल खत्म हो गई है। रुको, पापा को भेजती हूँ, वो लेकर आ जाएंगे बेटा। नीचे जाना पड़ेगा। लेकिन मेरी चाय जल्दी लेकर आइए, इससे पहले कि आपकी चाय ठंडी हो जाए। सब पीछे हट जाओ, लाइन में आ जाओ, वरना कोई भी ऊपर नीचे नहीं आ पाएगा। जब तक लाइन में नहीं आओगे मैं किसी को नीचे नहीं छोड़ूंगा। मेरे रसगुल्ले कहाँ गुम हो गए? इसे कहते हैं फूड फिशिंग। अरे हम यहाँ पार्टी करने नहीं आए हैं, देखो वो आता ही होगा। वो तो उधर से निकल रहा है, चलो। वो रहा। चटाई ने हमारी पतंग काट दी। चटाई नहीं पुत्र, पतंग पतंग। चलो चलो। अक्कड़ बक्कड़। अब अम्बे बोल। ये चटाई हाथ से निकलनी नहीं चाहिए। ए भाई, चटाई यहाँ सरकाओ ना। तुम्हें ये चटाई कभी नहीं मिलेगी। देखो चटाई नीचे गिर रही है। आपने तो कहा था कि उड़न चटाई है, उड़ क्यों नहीं रही? ये ड्राइवरलेस है, अगर कोई इस पर बैठा ना हो तो चटाई डीएक्टिवेट हो जाती है। अरे खटिया नहीं, चटाई चाहिए, चटाई। इससे पहले वो गायब हो जाए, जाओ उसे लेकर आओ। मम्मी, हेलीकॉप्टर कितना अच्छा लग रहा है, प्लीज दिला दो। टीटू, बॉल ले ली ना, अब क्या पूरी दुकान घर लेकर जाओगे? नहीं नहीं, इस ठेले का मैं क्या करूँगा? टीटू, बस करो। देखो, मुझे ऐसी वैसी मम्मी समझने की भूल मत करना। ये सामान उठाओ और घर चलो। माई सेल्फ टीटू's बिग ब्रदर। मम्मी, टीटू कुछ नहीं उठाएगा, सामान और टीटू दोनों को मैं उठाऊंगा। टीटू, सामने देखो। मम्मी, सोचो ये भी हो सकता है मैं बड़ा होकर पायलट बनना चाहूँ, तो अभी से प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी ना। है? अभी थोड़ी देर पहले ही तो ये फुटबॉल लेने से पहले तुम फुटबॉलर बनना चाहते थे। मम्मी, लाइफ में इंसान बहुत कुछ एक साथ भी बन सकता है। जैसे मैं अभी इतना छोटा हूँ, फिर भी क्या क्या बनता हूँ। स्कूल में ओबीडिएंट स्टूडेंट बनता हूँ, गोलू भैया के साथ छोटा भाई बनता हूँ, दोस्तों की टोली में दोस्त बनता हूँ, मम्मी पापा के साथ अच्छा बेटा बनता हूँ। पापा से याद आया, अगर पापा बाहर नहीं गए होते तो हेलीकॉप्टर दिलवा देते।
पापा का फोन आ गया। टीटू की मम्मी, यहाँ तो एक होटल है, बाकी सब रहते ही रहते हैं। टीटू की मम्मी, एक बार सबको यहाँ घुमाने जरूर लेकर आऊंगा। ओहो, पहले आप तो वापस आ जाओ। वीडियो कॉल पे मेरी चलती है, ऐसा सिर्फ मुझे ही लगता है। चटाई 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 चटाई। अंकल, पीछे दुकान है, जितनी मर्जी ले लो। अरे अरे रुको, मेरी चटाई कहाँ ले जा रहे हो? अरे ये तो हमारी छीन के ले गया। वो रहा। चटाई ने हमारी पतंग काट दी। चटाई नहीं पुत्र, पतंग पतंग। चलो चलो। अक्कड़ बक्कड़। अब अम्बे बोल। ये चटाई हाथ से निकलनी नहीं चाहिए। ए भाई, चटाई यहाँ सरकाओ ना। तुम्हें ये चटाई कभी नहीं मिलेगी। देखो चटाई नीचे गिर रही है। आपने तो कहा था कि उड़न चटाई है, उड़ क्यों नहीं रही? ये ड्राइवरलेस है, अगर कोई इस पर बैठा ना हो तो चटाई डीएक्टिवेट हो जाती है। अरे खटिया नहीं, चटाई चाहिए, चटाई। इससे पहले वो गायब हो जाए, जाओ उसे लेकर आओ। मम्मी, हेलीकॉप्टर कितना अच्छा लग रहा है, प्लीज दिला दो। टीटू, बॉल ले ली ना, अब क्या पूरी दुकान घर लेकर जाओगे? नहीं नहीं, इस ठेले का मैं क्या करूँगा? टीटू, बस करो। देखो, मुझे ऐसी वैसी मम्मी समझने की भूल मत करना। ये सामान उठाओ और घर चलो। माई सेल्फ टीटू's बिग ब्रदर। मम्मी, टीटू कुछ नहीं उठाएगा, सामान और टीटू दोनों को मैं उठाऊंगा। टीटू, सामने देखो। मम्मी, सोचो ये भी हो सकता है मैं बड़ा होकर पायलट बनना चाहूँ, तो अभी से प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी ना। है? अभी थोड़ी देर पहले ही तो ये फुटबॉल लेने से पहले तुम फुटबॉलर बनना चाहते थे। मम्मी, लाइफ में इंसान बहुत कुछ एक साथ भी बन सकता है। जैसे मैं अभी इतना छोटा हूँ, फिर भी क्या क्या बनता हूँ। स्कूल में ओबीडिएंट स्टूडेंट बनता हूँ, गोलू भैया के साथ छोटा भाई बनता हूँ, दोस्तों की टोली में दोस्त बनता हूँ, मम्मी पापा के साथ अच्छा बेटा बनता हूँ। पापा से याद आया, अगर पापा बाहर नहीं गए होते तो हेलीकॉप्टर दिलवा देते। पापा का फोन आ गया। टीटू की मम्मी, यहाँ तो एक होटल है, बाकी सब रहते ही रहते हैं। टीटू की मम्मी, एक बार सबको यहाँ घुमाने जरूर लेकर आऊंगा। ओहो, पहले आप तो वापस आ जाओ। वीडियो कॉल पे मेरी चलती है, ऐसा सिर्फ मुझे ही लगता है। चटाई 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 चटाई। अंकल, पीछे दुकान है, जितनी मर्जी ले लो। अरे अरे रुको, मेरी चटाई कहाँ ले जा रहे हो? अरे ये तो हमारी छीन के ले गया। चटाई 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 कैसे दिए? अरे मैं चटाई बेच नहीं रहा हूँ, वो मेरी चटाई लेके भाग रहा है। भैया, चोर चोर चिल्लाओ ना, चटाई चटाई क्यों चिल्ला रहे हो? चोर! कौन था? कहाँ गया? माई सेल्फ टीटू's बिग ब्रदर। टीटू, तुम ठीक तो हो? हाँ भैया, और चटाई भी मिल गई। वो चटाई तो लेकर भाग रहा था, पीछे जाने की क्या जरूरत थी? क्योंकि मैं हर जवाब का सवाल हूँ, मचाता बवाल।